जैसा कि अभी हमारा बीमा शुरू होने वाला है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मात्रकों की पद्धति पढ़ लिया, मात्रकों की पद्धति पढ़ा, और इसके पहले हमने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, उनके मात्रक, ये सब चीज़ें हमने सीख लिया है। अब हमारा आज का टॉपिक है बीमा। बीमा क्या होता है ये समझते हैं। तो बीमा बहुत सिंपल परिभाषा है। बीमा जो है, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, बीमा एक प्रकार की घात है। बीमा एक प्रकार की घात है। घात का मतलब पावर, जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाकर मतलब जैसे घात दी जाए, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाकर लिखी जाती है। तो पहले मूल मात्रकों का प्रतीक क्या होता है? मूल मात्रकों के प्रतीक ऊपर ही चढ़ाकर लिखा जाता है। एक बार और समझ लेते हैं बीमा क्या है। पहली बात तो बीमा एक प्रकार की घात है। बीमा इज पावर जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाकर लिखी जाती है। अभी हमने सात को पढ़ा था, मूल राशि और उनके मात्रक के बारे में। आइए वापस चलते हैं। तो मूल राशि हमने यहाँ पर लिखा था, और उसके बाद उनका मूल मात्रक लिखा था, और इसमें एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं, प्रतीक। आइए समझते हैं, बहुत सिंपल चीज है। अगर इन सातों को आपने समझ लिया अच्छे से, तो आपको बीमा में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं। मूल राशि पहला क्या है? पहला क्या था? लंबाई का मात्रक होता है, जब क्या इसमें लिखेंगे? मीटर, यानी एम करके लिखते हैं इसको। और प्रतीक इसका होता है यल। इसका प्रतीक होता है यल, लंबाई। दूसरा था द्रव्यमान। इसका मात्रक है किग्रा या किलोग्राम। इसको केजी लिखते थे, इसका प्रतीक क्या है? एम। है ना? और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और इसका प्रतीक क्या है? सेकेंड। और इसका प्रतीक यल, माफ करना, यल। अभी कक्षा 11 में तो तीनों यूज होने वाले हैं। यही आपका कक्षा 11 में तो यही तीन खाली यूज हो पाएंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन हम और को बता भी देते हैं, और भी थोड़ा सा है, फोटो देख लेते हैं। ताप का होता है मात्रक केल्विन। और इसका प्रतीक होता है थीटा भी बोलते हैं इसको, थीटा, है ना? ताप के बाद है विद्युत धारा। इसका मात्रक होता है एम्पीयर, और इसका प्रतीक होता है ए, और यहाँ पर भी होता है ए। 1 2 3 4 5, 2 और बचे हैं। आइए देख लेते हैं धीरे से। इधर देख लेते हैं दो, या यहीं पे हम देख लेते हैं छोटा करके। एक इसके बाद इसी में दो कर लेते हैं। एक होता है पदार्थ की मात्रा, और इसका होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। और इसका प्रतीक भी मोल ही होता है। यहाँ पर उसकी बीमा भी मोल ही होती है। और पदार्थ की मात्रा, और एक और है ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडेला CD, और इसका बीमा भी होता है CD, प्रतीक भी CD होता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो अभी बीमा पड़ा एक प्रकार की घात है, जो मूल मात्रा को ऊपर चढ़ा के लिखी जाती है, ठीक है। तो जो मूल मात्रा को ऊपर जो घात चढ़ाओगे ना, उस किस पे चढ़ाओगे? इस प्रतीक पर ही चढ़ाकर लिखा जाता है। आइए थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। जैसे हम लेते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा होती है यल। ये प्रतीक ही क्या है? एक प्रकार का मैं इसको बोल सकता हूँ बीमा।
एक प्रकार की मैं इसको बीमा ही बोल सकता हूँ। देखो बीमा एक प्रकार की घात है जो इन सब की चढ़ा कर लिखी जाती है। तो लंबाई का प्रतीक क्या है यल, लंबाई के लिए यल का प्रयोग करोगे, द्रव्यमान के लिए यम का प्रयोग करोगे, समय के लिए टी का प्रयोग करोगे और ताप के लिए थीटा का प्रयोग करोगे। हालांकि कक्षा 11 में आपका यम यल टी में खत्म हो जाएगा कक्षा 11। आइए थोड़ा सा एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं। तीन केवल आपको समझना है कक्षा 11 में 1 2 3, उसके बाद आप धीरे धीरे समझ जाएंगे है। आइए देखते हैं फटाफट जल्दी से। इन तीनों को मैं छोटा कर दे रहा हूँ, छोटा नोट करते जाइएगा आप लोग। तो बीमा एक प्रकार की घात होगी। आइए देखते हैं लंबाई का हमने क्या समझा। लंबाई का जो प्रतीक था क्या था यल, लंबाई के लिए, और द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए हमें यम और समय के लिए टी। ये हमने तीन जो चुन रखा है। ये क्या थे प्रतीक, हमने इसलिए इसको डब्बे में कहते हैं क्योंकि कक्षा 11 में यही तीनों चलने वाले हैं। इन्हीं से निकल जाएगा आपका 11। तो ये तीन ठो में याद करना है। ये तीन ठो लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन छोटी सी 2 3 बातें समझ लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, विस्थापन, इस लाइन को ध्यान देते जाइएगा। ये नोट पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया नोट पॉइंट है। इसके बिना तो काम रुकने वाला आपका होने वाला है नहीं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, दूरी, दूरी, इन सबका प्रतीक यल ही होगा। यानी इन सबकी बीमा यल ही होगी। क्यों? क्योंकि लंबाई क्या होती है, लंबाई एक प्रकार की लंबाई जो होती है यानी लेंथ जो आपका होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। और हम विस्थापन में भी यही चीज देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक गया, अरे यहाँ से यहाँ ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है बी आपका। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की लंबाई है और इसको दूरी भी बोल सकते हैं। और कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक क्या है, विस्थापन जिसका वही है। हालांकि दिशा चेंज करते तो विस्थापन बदल जाता है। लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक है तो विस्थापन भी इसका यहाँ से यहाँ तक होगा, दूरी भी यहाँ से यहाँ तक होगा। और यदि हम यहाँ के मान करें त्रिज्या से वृत्त बनाते तो त्रिज्या भी इसकी वही होगी। यानी इसलिए हम कह रहे हैं कि इन सबका एक प्रतीक होता है, क्योंकि सबका एक ही मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका डिस्टेंस ही होता है, ये डिस्टेंस ही होता है, दूरी ही होता है। इसलिए हमने ये कहा कि कोर्स में इन सब की बीमा क्या होती है, इन सब की बीमा होती है यल। इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी कहानी में। अब हमारा एग्जाम्पल था, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में ना आया बच्चों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो क्षेत्रफल का हमने एग्जाम्पल लिया था। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का प्रतीक क्या होता है यल, और चौड़ाई हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई सेम होते हैं, जिसका भी यल ही होता है। तो यल इंटू यल की घाते 2। तो यहाँ से क्षेत्रफल की बीमा निकल के चला है, क्षेत्रफल की बीमा। और हमने अब परिभाषा में हम चलते हैं। बीमा एक प्रकार की घात है, ये देखो घात है। जो मूल मात्रकों को ऊपर चढ़ा के, ये मूल मात्रकों का प्रतीक था, अभी हमने लिखा था डब्बे में, तो ये तो मूल मात्रकों का प्रतीक है। इसी के ऊपर देखो घात है बच्चों, माफ करना, पावर। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, बीमा एक प्रकार की घात है यानी पावर है। देखो यल
यहाँ पर ये घात 2 है, ये पावर है जो मूल मात्रकों, ये मूल मात्रकों का प्रतीक था, इसी के ऊपर चढ़ा कर लिखा गया है। तो बहुत आसानी से ये काम हो गया ना, हमने जो परिभाषा लिखा है बीमा एक प्रकार की घात है जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ा कर लिखी जाती है। और मूल मात्रक क्या था? लंबाई का लंबाई है, लंबाई का प्रतीक क्या है? ये है लंबाई की मात्रा मीटर में होता, लेकिन प्रतीक क्या है? यल। तो यहाँ से हमें ये तीनों याद रखने हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं लंबाई की बीमा यल, द्रव्यमान का यल, समय का टी। ये जो क्षेत्रफल निकाले आगे तो देते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हमने पहले बताया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? यल। तो यल मल्टीप्लाई बाई यल मल्टीप्लाई बाई यल, दैट इज यल पावर 3। ये हो गया आपका आयतन की बीमा, ये हो गया आयतन की बीमा। और एक तो देखते हैं, इसको नोट याद करिएगा बच्चों। तीन कोई केवल याद करना आपको, कक्षा 11 आपका निकल जाएगा, कट जाएगा। 11 तो कट ही जाएगा, करिए 3 याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए कोई यहाँ पर और देखते हैं। वेग या चाल बोलते हैं। चाल बराबर होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल की बीमा में निकालनी है। चाल की बीमा यदि आपसे कोई पूछ ले, हमें चाल की बीमा याद करनी है, तो क्या करेंगे? हम दूरी की बीमा लिखेंगे। दूरी की बीमा, दूरी की बीमा बटे में समय की बीमा। दूरी की बीमा बटे में समय की बीमा। तो दूरी की बीमा क्या है? दूरी की बीमा आपकी है यल, क्योंकि हमने बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन त्रिज्या व्यास गहराई की सबकी बीमा होती है यल। इसका हो गया यल बटे में समय की बीमा। क्या? समय का होता है टी। और याद रखना, और इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, बता दो जो पॉइंट याद आया है। यल ये टी ऊपर जब जाएगा इसके पावर प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा इसके पावर हो जाएगा माइनस का 1। एल टी पावर एल टी माइनस 1। इसको पढ़ेंगे कैसे? एल टी माइनस 1। और नोट पॉइंट एक तो याद कर लीजिए आप लोग। एल टी माइनस 1 देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। चाल की बीमा ये पढ़ेंगे कैसे? हाँ, पढ़ना कैसे? एल टी माइनस 1। नोट पॉइंट हम बताने वाले थे, याद आ गया। नोट पॉइंट ये है कि बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक में, बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। इसकी खास बात है ये कुछ विशेष है, इसलिए इसको बड़े कोष्ठक में ही लिखते हैं। ये बात है। और एग्जाम्पल लिखते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं। वेग का भी देख लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। तो वेग की बीमा जब निकालेंगे, वेग की बीमा, इन सब की बीमा लिखेंगे। विस्थापन की बीमा, विस्थापन की बीमा बटे में समय की बीमा, समय की बीमा। क्या हो जाएगा? विस्थापन की बीमा होगी यल और समय का टी। इसका भी हो जाएगा टी ऊपर जाएगा एल टी माइनस 1। ये टी ऊपर जाएगा एल टी माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाई एक्स है। यदि ऊपर जाएगा एक्स, एक्स की पावर होगा -1। ऊपर जाने पर ये पावर जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। वेग के बाद हम निकालते हैं त्वरण का। त्वरण बराबर होता है v बाई टी, यानी वेग बटे में टी, वेग बटे में समय। तो वेग की बीमा क्या है? एल टी माइनस 1 अभी निकाले हो, और बचा नीचे समय टी। टी ऊपर जब जाएगा तो -1 पहले से ही है, और ये भी 1 है तो -1 हो जाएगा। तो ये एल टी माइनस 1 फिर -1, क्यों? क्योंकि ये -1 था इसका, ये +1 जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा एल टी माइनस 2।
ये है आपकी त्वरण की बीमा। और देखते हैं फटाफट, कम से कम 10 तो देख लेते हैं। बल 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 की बीमा हम देख लेते हैं। बल की बीमा, बल की बीमा यह बराबर होता है यम ए। यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा होगी यम, और ए की बीमा अभी निकाले एल टी माइनस 2। ये हो गया यम एल टी माइनस 2 एफ की बीमा। ये हो गया एफ की बीमा। अब तुम सोच रहे हो कि सर जी बीमा ठीक है पढ़ा रहे हो, लेकिन इसका लाभ क्या है? तो बीमा से 2-3 लाभ बहुत अच्छे हैं। कौन कौन सी राशि किसी राशि में सम्मिलित है ये भी पता चल जाएगा, और मात्रक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखो मात्रक लिख रहा है इस तरह, यह क्या है? द्रव्यमान है, इसका मात्रक होगा केजी। यह मीटर है, लंबाई है, इसका होगा मीटर, और सेकेंड पावर माइनस 2, यही तो है न्यूटन। तो बीमा की सहायता से हम किसी भी राशि का मात्रक भी लिख सकते हैं। मैं लाभ बता रहा हूँ बीमा की। नोट पॉइंट और करते जाइएगा, ये दूसरा नोट पॉइंट है। बीमा की सहायता से, बीमा की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं, हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी राशि किन किन राशियों पर, किन किन राशियों पर निर्भर है। भौतिक राशि की बात हो रही है, कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर है। और दूसरी बात, मात्रक भी आसानी से, मात्रक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अभी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, आइए और आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 होगा। देखते हैं ऊर्जा। पहले कार्य का देख लेंगे। कार्य की बीमा, कार्य की बीमा, ये दोनों नोट पॉइंट हैं बच्चों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कार्य की बीमा, कार्य का पहले सूत्र लिखते हैं। क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू डी, है ना? W कार्य है, F बल है, D आपका विस्थापन है। तो W की बीमा यानी कार्य की बीमा जब हम लिखेंगे तो F की बीमा अभी निकाले हो, M L T माइनस 2, और D विस्थापन की बीमा होगा L। हमने पहले बताया लंबाई, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, व्यास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सब की बीमा क्या होती है? L। L का L में गुणा करेंगे तो M L स्क्वायर T माइनस 2। ये है कार्य की बीमा। और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम अभी अब आपसे हल करवाएंगे कल, और इसका प्रयोग भी पढ़ेंगे। इसका 3 तो प्रयोग भी होता है, अनुप्रयोग वो भी पढ़ेंगे, और कुछ और एग्जाम्पल्स हल करेंगे। तब तक के लिए